नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे गार्डन में। तो दोस्तों, कल मेरे हिबिस्कस के प्लांट पर इतने सुंदर से फ्लावर्स खिले थे जिसकी शॉर्ट वीडियो भी मैंने अपलोड की थी। तो सोचा आप इसी प्लांट से रिलेटेड कुछ जो बातें हैं मैं आपसे शेयर कर दूं, क्योंकि ये इतना प्यारा प्लांट है कि इसके जो फूल होते हैं वो सब पूजा में सभी देवी देवताओं को चढ़ाए जाते हैं। तो जिस तरीके से हम पूजा वाले जो कुछ तुलसी माता या इस तरीके से एक दो प्लांट रखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास बिल्कुल भी जगह नहीं है। कोशिश करें तो सब कुछ होता है। तो उसी में से एक ये प्लांट है हिबिस्कस का, जिसे देसी गुड़हल के नाम से जाना जाता है। हालांकि हिबिस्कस की बहुत सारी वैरायटी आपको नर्सरी पर मिल जाएगी, लेकिन स्पेशली इस वीडियो में मैं आपको देसी गुड़हल ही कहूँगी कि आप ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए। इसका रीज़न ये रहेगा क्योंकि ये बहुत ही हार्डी वैरायटी होती है और बहुत ही सस्ते रेट में 20 से 30 रुपए में आपको ये, और अगर थोड़ा सा मैच्योर प्लांट है तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये में आपको ये प्लांट मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद सालों साल आपको, एक बार अगर आपके गार्डन में आ गया तो ये प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होता, चाहे सर्दी का मौसम हो, गर्मी का, बरसात का मौसम। और अगर बात करें इसके फ्लावरिंग की, तो सबसे ज़्यादा जो फ्लावरिंग होती है, एक तो होती है ये, अब ये जुलाई में जब अब इसने फूल आप देख सकते हैं, क्योंकि इस प्लांट के साथ कुछ स्पेशल नहीं हुआ है। हाँ, जब बीच में इसमें कुछ एक दो प्रॉब्लम आई थी तब थोड़ी सी कटाई छटाई ज़रूर करी थी। अदरवाइज़ कुछ ऐसा स्पेशल इसके साथ नहीं किया गया, लेकिन बस बारिश का पानी पड़ते ही इसमें एकदम से कलियाँ बन गई और साथ ही साथ इतने सुंदर से फूल आए। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं सफ़र की। तो सबसे पहले जो प्लांट मैंने लिया, ये 30 रुपये का प्लांट लिया था और इसको मैंने मिट्टी के पॉट में लगवाया। तो आप भी जब नर्सरी से लेकर आए तो कोशिश करें कि छोटा प्लांट लेकर आए। हालांकि इसकी कटिंग्स भी ग्रो हो जाती है, लेकिन अगर आप नई नई गार्डनिंग शुरू कर रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि अगर आपको फास्ट रिज़ल्ट चाहिए तो आपको चाहिए कि आप 20-30 रुपये का एक पौधा नर्सरी से लेकर आए और उस पौधे को, अब वो अच्छा तो ये रहेगा कि आप मिट्टी के पॉट में लगाएं, लेकिन अगर आपको वो पॉसिबल नहीं है तो आप 10 से 12 इंच का एक पॉट लीजिए, चाहे वो प्लास्टिक का हो। जो ब्लैक कलर के पॉट आते हैं वो थोड़े हार्डी होते हैं, तो आप उसका चयन कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसकी पॉटिंग सॉइल की बात करें तो आप एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट और एक हिस्सा आपके पास जो भी आप जहाँ से प्लांट ले रहे हैं तो वहाँ से आपको थोड़ी सी मिट्टी मिल जाएगी। तो दोनों को मिलाकर आप इसकी पॉटिंग सॉइल मिलाकर और इस प्लांट को लगा दीजिए बस 2 से 4 दिन। और बहुत अच्छा रहेगा अगर आप रेनी सीज़न में इसको ऐड करते हैं, तो जो प्लांट्स के ख़राब होने के चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो और ग्रोथ भी बहुत जल्दी हो जाएगी, तो वो प्लांट धीरे 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 बढ़ेगा। और साथ ही साथ इसमें अब 3-4 दिन इसको थोड़ा सी छाया में रखने के बाद जब इसमें नई नई पत्तियां निकलने लगे तो आप ये समझ सकते हैं कि अब मेरा जो पौधा मैंने लगाया था, अब उसने धीरे धीरे नई मिट्टी में अपनी जड़ें जमा ली हैं। तो अब आप चाहें तो इस प्लांट को ऐसी जगह पर रख सकते हैं जहाँ पे 4-5 घंटे की धूप आती हो, और अगर पॉसिबल हो टेरेस पे तो आप इसको फुल सनलाइट में भी रख सकते हैं। अब कुछ दिन तक आपको इसमें खाद वगैरह एक्स्ट्रा देने की कुछ ज़रूरत नहीं है। और अभी तो वैसे भी अगर आप रेनी सीज़न में ऐड करते हैं तो बारिश का पानी तो वैसे ही इन पौधों के लिए वरदान है। तो बस इस तरीके से अपने प्लांट्स को आप 1-2 साल के लिए उसी पॉट में रहने दीजिए। और समय समय पर जो हम केले के छिलके, उनको चाहे तो हम सुखाकर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने नई नई गार्डनिंग शुरू की है तो यही आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप केले के छिलकों को छोटे छोटे पीस में करके और प्लेट्स वगैरह में किसी में सुखा लीजिए और 15 से 20 दिन में बस इसकी मिट्टी में मिला, गुड़ाई करके मिला दीजिए और आप इसका बेस्ट रिज़ल्ट देखिए। ये जो मेरा प्लांट है, इस पर किसी भी केमिकल का यूज़ मैं नहीं करती, जो बस केले के छिलके। और अगर इस प्लांट की बात करूं तो इसकी मिट्टी में तो मैंने जो गार्डन की जो सॉइल थी, पत्तियां थी, जब हम वाटरिंग करते हैं या बारिश से काफ़ी मिट्टी बहती है तो उस कचरे को हमें झाड़ू लगा के इकट्ठा करना होता है। तो उसी कचरे में ये मेरा प्लांट लगा हुआ है, तो इसमें कह सकते हैं कि ये पत्तियों की खाद बन गई होगी और प्लांट देखिए कितना हरा भरा। अब जैसे जैसे आपका प्लांट बड़ा होता जाए, कम से कम 2 से 3 साल बाद क्या होगा कि प्लांट बड़ा हो जाएगा तो रूट बाउंडिंग हो जाती है। तब दोबारा से आप अपने प्लांट को निकाल के, और सीज़न का आप हमेशा ध्यान रखिए, या तो आप फरवरी में या रेनी सीज़न में इसकी रिपोर्टिंग कर दीजिए। और दोस्तों, सच में सालों साल चलने वाला पौधा है और सभी देवी देवताओं को इतना प्रिय है ये, चाहे गणेश जी हो, लक्ष्मी माता हो, भोलेनाथ हो, विष्णु भगवान हो, दुर्गा माता, हनुमान जी, सबको बहुत प्रिय ये फूल है। तो
मेरा मानना ये है कि हम सभी के घर में और इतने कम रेट में ये प्लांट हमें मिल जाता है, और ऐसा कुछ भी नहीं कि बहुत हमें खर्चा भी इसकी केयर के लिए, बस थोड़ा सा इसका वाटरिंग का, सनलाइट का आप ध्यान रखिए। और 2-3 साल में इसकी रिपोर्टिंग की बारी आती है। तो जब आप रिपोर्टिंग करेंगे तो जो आपका जो प्लांटर है उससे थोड़े से बड़े साइज़ का प्लांटर ले सकते हैं। और एक समय बाद जब ये 5-7 साल बाद पुराना हो जाएगा, तब तो आप देख ही सकते हैं कि मैंने 20 लीटर की बाल्टी में इसे लगा दिया है। तो बस दोस्तों, इस तरीके से लगाने के बाद आपको बाहर से पूजा के फूल लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कम से कम 3-4 महीने के लिए। और दूसरा प्लांट ये जो अपराजिता, जो कि ये भी मेरा बहुत प्रिय पौधा है, तो आप अगर इसका भी एक 20-30 रुपये में प्लांट ले आते हैं तो अक्टूबर-नवंबर में इसकी फलियां बनेंगी, जिससे आप घर में ही बहुत से प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो ये 2 प्लांट्स अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं, वैसे तो मेरे सभी गार्डनर के पास तो ये जितने भी फ्रेंड हैं उनके पास सभी ये प्लांट्स हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा भी होता है जो नई गार्डनिंग शुरू करता है, तो उसके लिए मेरा यही सजेशन रहेगा कि ये 2 प्लांट्स आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए और बिना टेंशन के ढेरों फूल और हरियाली अपने गार्डन में पाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।